भारतीय मूल की अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स अपने साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर के साथ गई तो थी 8 दिन के स्पेस मिशन पर, लेकिन वो 8 दिन 8 महीने में कैसे बदल गए। धरती से 460 किलोमीटर ऊपर ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से उन्हें वापस लाने के सारे प्रयास क्यों विफल होते जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग और सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस आने में क्या संबंध है, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्स मिस्ट्रीज इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। बचपन से ही सुनीता विलियम्स काफी जिज्ञासु रही हैं, जिस वजह से हर चीज के तथ्य में जाने की उनकी जिज्ञासा ही उन्हें आज इस मुकाम पर ले आई है जहां जाने के लिए धरती पर रहने वाला हर मनुष्य जाना चाहता है, यानी स्पेस में। पर कहते हैं ना कि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। 19 सितंबर 1965 अमेरिका के ओहियो में जन्मी सुनीता विलियम्स नासा में 1998 में सेलेक्ट हुई और नासा ने इस ग्रुप का नाम रखा था ग्रुप 17। सुनीता विलियम्स इससे पहले 2 बार स्पेस मिशन में जा चुकी है, जो कि था एक्सपेडिशन 14-15 और एक्सपेडिशन 32-33। और सुनीता विलियम्स रिकॉर्ड होल्डर भी हैं वुमेन्स में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने के लिए। इस सब के बावजूद क्या हुआ ऐसा कि पूरी दुनिया की नजरें बस नासा और इन 2 एस्ट्रोनॉट्स की हर पल की खबर लेने में लगी हुई है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर आर स्टक इन स्पेस। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द उनको वापस धरती पर लाया जाए। दरअसल 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट इंसानों को लेकर पहली बार लॉन्च हुआ, जिसे स्पेस में जाकर ISS के साथ डॉक करना था। इसमें सुनीता विलियम्स के साथ साथ उनके साथी एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर भी मौजूद थे और इस मिशन का नाम रखा था क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। शुरुआत में कुछ खामियां नजर आ रही थी, लेकिन वो छोटी मोटी थी जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया नासा के द्वारा। लेकिन जब समय आया स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को ISS के साथ डॉक करने का यानी मिलाने का, तो सुनीता विलियम्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या थी वो परेशानी और वो कैसे पैदा हुई और ISS क्या चीज है? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई पार्ट्स में बनाया गया है, जिसे बनाने में 15 देशों की साझेदारी रही है। इसके साइज और वजन की बात करें तो यह बहुत ही भारी भरकम है, जिसका वजन लगभग 420 टन है। अंदाजा लगाया जाए तो एक 12 टायर ट्रक का वजन 38 टन होता है। तो इस हिसाब से अगर 11 ट्रक मिलाए जाएं तब जाकर एक ISS का वजन बनेगा। और इसकी लंबाई की बात करें तो 356 फीट है। ISS को साइंस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि सिर्फ स्पेस में ही हो सकते हैं। वैसे तो हमेशा इसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, लेकिन हर एस्ट्रोनॉट 6 महीने से ज्यादा नहीं रहता ISS पर, क्योंकि स्पेस में भारीनता के चलते इंसानों के शरीर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ISS की स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है, जिस वजह से यह हर 90 मिनट में पूरी धरती का एक चक्कर लगा लेता है, यानी 24 घंटे में 16 चक्कर लगाना धरती के। इसमें 6 स्लीपिंग स्टेशंस, 2 बाथरूम, जिम और एक 360 डिग्री व्यू बे विंडो है, जिसे धरती और अंतरिक्ष का बेहतरीन नजारा देखा जा सकता है। ISS में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हर रोज 2 घंटे कसरत करनी पड़ती है, ताकि उनकी मांसपेशियों में सही तरीके से खून का प्रभाव बना रहे। ISS में रहकर एस्ट्रोनॉट्स को साइंस एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ स्पेस स्टेशन की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन करने का भी काम संभालना पड़ता है। आपको यह जानकर बड़ी हैरानी हो सकती है कि ISS पिछले 2 दशकों से हमारे एस्ट्रोनॉट से भरा ही रहा है, यानी किसी न किसी देश का एस्ट्रोनॉट यहाँ पर हमेशा रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या दिक्कत आई डॉक करने में स्टारलाइनर को। बोइंग स्टारलाइनर को डॉक करते हुए स्टारलाइनर में मल्टीपल पार्ट्स फेलियर होने शुरू हो गए। प्रेशर कंट्रोल एंड पंप असेंबली मोटर के साथ साथ 28 थ्रस्टर में से 5 खराब हो जाना, इंजन फ्यूल सप्लाई वॉल्व जिसे प्रोपेलेंट वॉल्व भी कहते हैं उसका काम ना करना और हीलियम गैस की लीकेज, ये सब कुछ ऐसी समस्याएं थी जिससे निजात पाने में 2 महीने के बाद भी नासा और ये दोनों जाबाज एस्ट्रोनॉट्स लगे हुए हैं। अरे भाई, कुछ बताओ तो सही इसके बारे में कि कौन सी चीज से क्या होता है, तभी तो पता चलेगा। सबसे पहले हम थ्रस्टर्स की बात कर लेते हैं। दरअसल इनका इस्तेमाल किया जाता है स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करने में और सही डायरेक्शन देने में, ताकि स्पेसक्राफ्ट को ISS से डॉक किया जा सके और साथ ही स्पेसक्राफ्ट जब धरती में वापस प्रवेश करे तो स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम करी जा सके, ताकि उसके पैराशूट आराम से खुल जाएं। दूसरे नंबर पर आती है बात फ्यूल सप्लाई वॉल्व की। इसका इस्तेमाल किया जाता है प्रेशराइज्ड फ्यूल तरल फॉर्म लेने में, जिसके बाद ये तरल फॉर्म का स्प्रे करता है इंजन सिलेंडर में, ताकि सही स्पीड बनाई रखी जा सके स्पेसक्राफ्ट की। उसके बाद हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस का प्रयोग
थ्रस्टर्स को ठंडा रखने के लिए किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके, लेकिन हीलियम एक ज्वलनशील गैस भी है जो आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इसकी लीकेज होने से कहीं ना कहीं खतरे की घंटी भी बज जाती है। एक लाइव इंटरव्यू में सुनीता विलियम्स से पूछा गया कि कैसा है सब वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि प्रोपल्शन सिस्टम की गड़बड़ी के कारण उन्हें डॉक करने में कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन उन्होंने इन सब से जूझने की ट्रेनिंग ऑलरेडी ले रखी है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। तो इसका मतलब जब तक सब सही नहीं हो जाता तो क्या दोनों एस्ट्रोनॉट्स ISS में ही रहेंगे? क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है? देखो, ISS वैसे तो बड़ी सेफ जगह है रहने के लिए अगर स्पेस की बात करें तो, क्योंकि उसमें खाने पीने से लेकर सोने और फ्रेश होने का पर्याप्त जगह दी गई है। लेकिन बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट को ऐसा बनाया गया था कि वह 45 दिन आराम से स्पेस में रह सकता है और बैकअप सिस्टम के साथ 72 दिन, पर उसके बाद वह ऑपरेशनल नहीं रहेगा। देखा जाए तो 72 दिन भी अब पूरे होने वाले हैं। तो क्या इन्हें कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। नासा के पास अभी काफी चीजें हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करके उन 2 एस्ट्रोनॉट्स को सुरक्षित वापस धरती पर लाया जा सकता है, ताकि फिर से कल्पना चावला के समय जो दुर्घटना हुई थी वैसी ना होने पाए। जैसे कि एलन मस्क की SpaceX कंपनी से मदद ली जा सकती है, क्योंकि SpaceX कंपनी का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ISS के साथ ऑलरेडी डॉक हो रखा है। वह बस एक कमांड की वेट कर रहा है धरती पर वापस आने की। तो क्यों नहीं मदद ले रहा नासा SpaceX से? दरअसल नासा बोइंग से पहले SpaceX के साथ ही काम कर रही थी, लेकिन अपनी निर्भरता उससे हटाने के लिए उसने बोइंग कंपनी की तरफ रुख कर लिया और अपने $1.5 बिलियन इन्वेस्ट कर दिए स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर। अब वापस अगर नासा SpaceX के पास वापस जाती है तो बोइंग और नासा दोनों के लिए यह किसी झटके से कम नहीं होगा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की फ्लाइट डाटा की बात करी जाए तो यह बहुत ही सुरक्षित है और काफी किफायती भी, जिसमें एक टाइम पर 7 एस्ट्रोनॉट्स ISS से धरती की तरफ आ सकते हैं। दूसरा, रशियन स्पेसक्राफ्ट सोयूज की मदद भी ली जा सकती है दोनों एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर वापस लाने के लिए, लेकिन नासा ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने रूस के साथ ट्रेड तो बंद कर ही रखी है, साथ में कई बड़े सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। इन दोनों जगह से नासा मदद लेगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि नासा के अधिकारियों ने यह कहा है कि बोइंग स्टारलाइनर बिल्कुल सही है और इसके साथ आराम से धरती पर वापसी करी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कई इंजीनियर्स का कहना है कि स्पेसक्राफ्ट के साथ धरती पर वापसी करना किसी आत्महत्या से कम नहीं होगा। खैर, जो भी हो, हम नासा से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ये दोनों हंसते हुए गए थे वैसे ही सुरक्षित हंसते हुए धरती पर वापस आ जाएं। आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नासा को क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला और बढ़ा सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आप तक लाते रहें। धन्यवाद।